ब्रीडिंग सिस्टम में तुमने देखा है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्लोरिंग प्लांट में प्रोड्यूस्ड होंगे पोलन ग्रेन में इम्प्रोसेक में, और दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होगा बच्चों। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो पोलिनेशन होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का आंसर टू द स्टिग्मा, जिसको पोलिनेशन कहेंगे। यहाँ इमेजिंग रेजियो एडॉप्टेशन होगा, अचीव करेगा पोलिनेशन को, यूज करेंगे एक्सटर्नल एजेंट को, अचीव करेंगे पोलिनेशन को। काइंड ऑफ पोलिनेशन, सोर्स ऑफ पोलन के पोलिनेशन तीन टाइप्स होंगे, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होगा, पोलिनेशन अचीव्ड होगा विद द सेम फ्लावर, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर नॉर्मल फ्लावर में जो कि ओपन करेगा, एक्सपोज करेगा एंथर स्टिग्मा कंप्लीटली। ऑटोगेमी रेदर रेयर होगा, ऑटोगेमी ऐसे फ्लावर में रिक्वायर करेगा सिंक्रोनिक पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होगा, और एंथर और स्टिग्मा शुड लाई करेगा क्लोज टू ईच अदर की सेल्फ पोलिनेशन अकर हो। कुछ कॉमन एग्जांपल है वायलिया, कॉमन पेंसी, ऑक्सिलिस एंड कॉमिलेना, जिसमें दो टाइप्स के फ्लावर होंगे, चेस्मोगेमस जो कि सिमिलर होगा, अदर स्पीशीज में जो इसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होगा, क्लिस्टोगेमस क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा। ऐसे फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर लाई करेगा एक दूसरे पे। जब एंथर डिएसेंस होगा फ्लावर बड्स में तो पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा में से और पोलिनेशन होगा। क्लिस्टोगेमस इनवर्बली ऑटोगेमस होता है, और यहाँ पे नो चांस होगा क्रॉस पोलन का लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा एसोड सीड होगा इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। क्या तुम सोचते हो जो क्लिस्टोगेमस एडवांटेज या डिसएडवांटेज है प्लांट के और क्यों है? जिटनोगेमी क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर, सेम प्लांट होगा। ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है जिसमें पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा ऑटोगेमी की क्योंकि पोलन ग्रेन कम होगा सेम प्लांट से। जीनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, और ये वन टाइप ऑफ पोलिनेशन होगा जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा आएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन के, तो दो होते हैं एबायोटिक में विंड और वाटर, और बायोटिक में एनिमल्स होगा जो कि अचीव करेगा पोलिनेशन को। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करेंगे एबायोटिक एजेंट्स को, सॉरी बायोटिक एजेंट्स को, ठीक है। अब कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन प्लांट यूज करता है एबायोटिक एजेंट्स, पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा में जो कि चांस फैक्टर होगा विंड और वाटर पोलिनेशन के लिए। और इस कंपनसेट अनसर्टेनिटी और एसोसिएटेड ऑफ लॉस ऑफ पोलन, जो फ्लावर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ व्यूज जो कि अवेलेबल होगा पोलिनेशन के। तो एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज क्या करता है, तो बायोटिक एजेंट यूज करता है। पोलिनेशन बाय विंड जो होता है मोर कॉमन होगा अमंगस्ट बायोटिक पोलिनेटर्स में, विंड पोलिनेशन रिक्वायर होता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होगा, ये ट्रांसपोर्ट होंगे विंड करंट्स के थ्रू, ये पोजेस करेगा वेल एक्सपोज्ड स्टेमन कि जो पोलेंस है वो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा विंड करंट्स में, ठीक है। और जो हमारा लार्ज ऑप्टेन फिदर स्टिग्मा होगा, ट्रैप करेगा एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में ऑप्टेन करेगा सिंगल ओवरी नीच ओवरी और न्यूमरस फ्लावर पैक्ड होगा इन्फ्लोरेसेंस में, जिसके एग्जांपल है कॉर्नकॉप टेसल्स होगा, ये नथिंग होगा, इसमें स्टिग्मा स्टाइल होगा जो कि बीम्ड होगा, ट्रैप करेगा पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेशन क्वाइट कॉमन होगा ग्रासेस में। पोलिनेशन बाय वाटर क्वाट रेयर होगा, फ्लोरिंग प्लांट में लिमिटेड होगा, अबाउट 30 जनरल मोस्टली मोनोकॉट होगा। वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट दिस इज एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, और ये बिलीव किया गया कि कुछ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होंगे। नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेटेड फर्टिलाइजेशन होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल है वाटर पोलिनेटेड प्लांट के वेस्नेरिया हाइड्रिला जो कि ग्रो करेगा फ्रेश वाटर में। कुछ मेराइन होते हैं सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा, सभी एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं वाटर का, सभी नहीं करते वाटर फॉर पोलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में फ्लावर इमर्ज होगा अबव द लेवल ऑफ वाटर और पोलिनेटेड होगा इंसेक्ट और विंड से। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में, ठीक है, इंसेक्ट और विंड से पोलिनेटेड होगा। और मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स में वेलिस्नेरिया में जो क्या होगा फीमेल फ्लावर रीच करेगा सरफेस ऑफ वाटर में बाय द लॉन्ग स्टॉल, और मेन फ्लावर या पोलन को रिलीज करेंगे सरफेस ऑफ वाटर में, और ये कैरीड होगा वाटर करंट्स के थ्रू, और कुछ इवेंचुअली रीच करेगा फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स होंगे जैसे सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर सेमेन सबमर्ज होगा वाटर में, पोलन ग्रेन को रिलीज करेंगे इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन बहुत सारे स्पीशीज में लॉन्ग रिबन लाइक कैरिड करेगा पैसिवली इनसाइड द वाटर, कुछ रीच करेंगे स्टिग्मा पे अचीव पोलिनेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड होगा, वेटिंग होगा, म्यूसिलस कवरिंग बोथ विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर बच्चों कलरफुल नहीं होंगे और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है देखेंगे, लेकिन बच्चों क्वेश्चन पूछता है वाटर पोलिनेटेड प्लांट में सी ग्रास में बच्चों देखो अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में इंसेक्ट पोलिनेटेड होगा इंसेक्ट और विंड के थ्रू, वेलिस्नेरिया में सरफेस पे होता है, ठीक है। और तुम्हारा मेराइन वाटर में कौन होगा, जोस्टेरा होगा, फ्रेश वाटर में होगा वेलिस्नेटा और हाइड्रिला। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाइट कॉमन क्लासेस क्या है, बिल्ड पॉलिनेशन है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज करेगा रेंज ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। एज अ पोलिनेटिंग एजेंट बी बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, विस्प एंड मॉथ्स, बर्ड्स और एंड हमारा बैट्स होते हैं कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट होंगे। इसमें जो इंसेक्ट पर्टिकुलर बीज होंगे डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स होंगे। लार्ज एनिमल्स होंगे जैसे कुछ प्राइमेट, लेम्यूर, एबोट, रेडोलिंग रोडेंट्स और रेप्टाइल्स होगा। गार्डन प्लेजर्स जिसमें रिपोर्टेड होंगे पोलिनेटेड होंगे। कुछ स्पीशीज में ऑप्टेन फ्लावर एनिमल्स में पोलिनेटेड होंगे। स्पेशल अडॉप्ट होगा पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा लार्ज कलरफुल फ्रेग्नेंट रिच इन नेक्टर होगा। जब फ्लावर स्मॉल होगा नंबर ऑफ फ्लोराउट्स और क्लस्टर्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में, मेक करेंगे कॉन्स्पिकुअस एनिमल्स अट्रैक्ट होगा फ्लावर को बाय कलर और फ्रेग्रेंस के थ्रू। जो फ्लावर पोलिनेटेड होंगे फ्लाइज और बीटल्स में
सिक्रेट करेंगे फॉल ऑर्डर जो कि अट्रैक्ट करेंगे एनिमल्स को और सस्टेन करने के लिए एनिमल विजिट को फ्लावर प्रोवाइड करेगा रिवार्ड टू द एनिमल्स वेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स भी फ्लोरल रिवार्ड्स होंगे बच्चों। जो रिवार्ड्स होते हैं उसमें फ्लावर एंड एनिमल कम्स इन कांटेक्ट आएगा विद द एंथर और स्टिग्मा और जो बॉडी होगा एनिमल का वो गेट्स जनरली स्टिकी होगा। एनिमल्स पोलिनेटेड फ्लावर्स में जब एनिमल कैरी करेंगे पोलन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा तो पोलिनेशंस होगा। कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइडिंग करेगा सेफ प्लेसेस टू ले एग्स जैसे टॉलेस्ट फॉर एमोर्फिलस होता है जो कि लगभग 6 फीट हाइट होता है और इसका रिलेशन होता है मॉथ से और प्लांट एक्का से जहाँ पे बोथ मॉथ स्पीसीज एंड द यक्का प्लांट वो एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। मॉथ डिपॉजिट करेगा एग को लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में और फ्लावर में और पोलिनेटेड होगा मॉथ के थ्रू। जो लार्वा होता है मॉथ का वो कम आउट ऑफ द एग्स होगा और सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग करेंगे। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे कुछ फ्लावर्स पोलिनेटिंग प्लांट्स में जैसे कुकुम्बर में ट्राई टू करो कि कौन सा विजिट करेंगे और कौन सा पोलिनेटर होंगे। अब यहाँ पे देखो अब बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस करेगा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और बहुत सारे कम इन क्वांटिटी आएगा स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रेजिडेंट होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशंस का फ्लावरिंग प्लांट में डेवलप करेगा बहुत सारे डिवाइसेस को जो कि डिस्करेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन को इंकरेज करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। कुछ स्पीशीज होंगे पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव सिंक्रोनाइज नहीं होंगे या तो पोलन पहले रिलीज होगा बिकम रिसेप्टिव या स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव हो जाएगा मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। कुछ अदर स्पीशीज में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं प्लेस्ड होता है डिफरेंट पोजीशन में कि जो पोलन होता है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता स्टिग्मा पे और ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को। जो थर्ड डिवाइस जो प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को उससे इनकम्पेटिबिलिटी है। ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है प्रिवेंट करता है सेल पोलन को फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ को पिस्टल में। अनदर डिवाइस क्या जो कि प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलिनेशन को प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यदि बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा सेम प्लांट में जैसे केस्टर और मेच में। मोनोसिस में इसमें ऑटोगेमी नहीं होगा लेकिन जिटनोगेमी होगा। ये प्रिवेंट ऑटोगेमी को करेगा लेकिन जिटनोगेमी नहीं करेगा। लेकिन जो डायोसिस प्लांट होता है जैसे पपाया ठीक है इसमें दोनों ही चीज नहीं होगा ना ही ऑटोगेमी होगा ना ही जिटनोगेमी होगा। तो तीन सेल कंपेटिबिलिटी भी रोकता है प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन भी हमारा प्रिवेंट करता है सेल पोलिनेशंस को। देखो मोनोसिस के केस में ऑटोगेमी नहीं होगा जिटनोगेमी होगा लेकिन डायोसिस जैसे पपाया में ऑटोगेमी जिटनोगेमी दोनों नहीं होता है और कंटिन्यूस सेल पोलिनेशन रिजल्ट करेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को। ठीक है अब बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस की। जो पोलन होता है पोलिनेशन होता है वो गारंटी नहीं होता कि ट्रांसफर होगा राइट टाइप ऑफ पोलन का। ठीक है यदि पोलन रॉन्ग टाइप है अदर स्पीशीज का सेम प्लांट में है तो लैंड करेगा स्टिग्मा। जो पिस्टल के पास एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज करना कि पोलन राइट है कंपेटेबल है रॉन्ग है इनकम्पेटेबल है। यदि राइट टाइप है तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगा पोलन को प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइज इवेंट को। ठीक है जिसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। यदि पोलन रॉन्ग है तो पिस्टल रिजेक्ट करेगा पोलन को प्रिवेंट करेगा पोलन जर्मिनेशन को स्टिग्मा पे या पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। जो एबिलिटी होती है पिस्टल को रिकॉग्नाइज करने का वो फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है जिसमें कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल होता है। ये डायलॉग मीडिएट होता है केमिकल कंपोनेंट होता है पोलन इंटरेक्टिंग में जो कि पिस्टल से होता है। ये ओनली रिसेंट ईयर है जो कि बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ पोलन और पिस्टल कंपोनेंट होते हैं इंटरेक्शन जो कि कुछ रिकॉग्नाइजेशन होता है जो कि फॉलोड करता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को। मेंशन अर्लियर कहते हैं कि जो कंपेटेबल पोलन होता है उसमें पोलन जनरेट करके स्टिग्मा पे प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब को। ठीक है थ्रू द जर्म पोर्ट जो कंटेंट होता है पोलन ग्रैन का मूव करेगा बच्चों पोलन ट्यूब में और जो पोलन ट्यूब होगा ग्रो करेगा थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा और स्टाइल और रीच करेगा ओवरी में। अब तुम देखो कुछ प्लांट में पोलन ग्रैन दो सेल कंडीशन होगा वेजिटेटिव और जनरेटिव। कुछ प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड करता है फॉर्म करेगा दो मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब और सेल्ड पोलन 3 सेल कंडीशन होगा। पोलन ट्यूब कैरी करेगा दो मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीच करेगा ओवरी में इंटर करेगा ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइल और इंटर करेगा वन ऑफ द सिनर्जी में थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस। बहुत सारे रिसेंट स्टडी बताया गया कि जो फिलिफॉर्म एपरेटस होगा प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल में ऑफ द सिनर्जीज गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। सभी इवेंट जो होगा पोलन डिपोजिशन का स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो इसको अपन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। ये डायनामिक प्रोसेस होगा जिसमें पोलन रिकॉग्निशन होगा फॉलोड बाय प्रमोशन इनिबिशन ऑफ पोलन होगा। जो नॉलेज गेन होगा इस एरिया में प्लांट ब्रीडर में वो मैनिपुलेट करेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस को कंपेटेबल पोलिनेशन जिसमें डिजायर्ड हाइब्रिड्स मिले। तुमने स्टडी किया पोलन जर्मिनेशन को डिस्टिंग करेंगे कुछ पोलन ग्रेन को फ्लावर में से पीच चिकन क्रोटलेरिया बाल्सम बीन का ग्लास साइड में ड्रॉप करेंगे सुगर सॉल्यूशन लगभग 10%। तो 15 से 30 मिनट बाद ऑब्जर्व करोगे लो फॉर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप से तुम देखोगे जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ग्रेन से बाहर निकल आएंगे कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ठीक है अब देखो चैप्टर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में तुमने ब्रीडर ने इंटरेस्ट किया था डिफरेंट स्पीशीज को जनरेट कंपाइल किए थे डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहा था कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज को। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बहुत मेजर अप्रोच था क्रॉप इंप्रूवमेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में ये इंपॉर्टेंट है श्योर करना कि केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही यूज्ड हो पोलिनेशन के लिए और स्टिग्मा प्रोटेक्टेड हो कंटेमिनेशन से फ्रॉम अनवांटेड पोलन से। ये अचीव्ड होगा इमेसुलेशन बैगिंग टेक्निक के थ्रू। यदि फीमेल पेरेंट बियर कर रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर तो रिमूव करेंगे एंथर को फ्लावर ब्लड इसको इमेसुलेशंस कहेंगे बच्चों। और यहाँ पे फ्लावर को बैग ऑफ सुटेबल साइज होगा जनरली मेड होगा बटर पेपर से जो कि प्रिवेंट करेगा कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन से और इस प्रोसेस को बैगिंग कहेंगे। जब स्टिग्मा बैक्ड फ्लावर का
अटेन करेगा रिस्पेक्टिव मैच्योर पोलन कलेक्ट होगा, एंथर ऑफ द मेल पेरेंट डस्टेड होगा स्टिग्मा से, फ्लावर रिबैक्ड होगा, फ्रूट अलाउ करेगा डेवलप करने को। यदि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करेगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो यहाँ पे इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, जो फीमेल फ्लावर है वो बैग्ड हो जाएगा बिफोर द फ्लावर्स ओपन, और जब स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव होगा तो पोलिनेशन कैरिड होगा यूजिंग द डिजायर्ड पोलन और फ्लावर रिबैक्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, इमेस्कुलेशन में क्या होगा, रिमूवल करेंगे एंथर में बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बच्चों तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे, और जब उसके बाद अपन फ्रूट को अलाउ करेंगे डेवलप करने के लिए। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कोई भी जरूरत नहीं है इमेस्कुलेशन करने के लिए, फ्लावर फीमेल बैग्ड हो जाएगा बच्चों, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव हो जाएगा, पोलिनेशन कैरिड होगा यूजिंग द डिजायर्ड पोलन और फ्लावर रिबैक्ड होगा। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी है, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइडिंग करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट है। जनरेटिव सेल बच्चों डिवाइड करता है, 2 मेल गैमेट बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कंटीन्यूअस डायलॉग होगा बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल, यदि पिस्टल राइट टाइप है तो एक्सेप्ट करेगा, पिस्टल रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल, पोलन रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट तो अपन यही तक लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम देख लो। जैसे यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन है, जर्मिनेट करा, स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब है, लेटरल सेक्शन ऑफ पिस्टल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनेर्जी, फिलिफॉर्म एपरेटस, मेल गैमेट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, पोलिनेशन बाय वाटर, वेलिस्नेरिया है और इंसेक्ट पोलिनेशन से। ठीक, इंसेक्ट पोलिनेशन है, वेलिस्नेरिया है बच्चों। यहाँ पे देखो वेलिस्नेरिया में हमारा सरफेस पे क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विंड पोलिनेटेड प्लांट्स है जो कि कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स है। यहाँ पे क्या है बच्चों, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, बी वाला क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर है, और सी वाला है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट अपन यहीं तक लेंगे जिसमें अपन ने ये पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। यदि फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो यहाँ पे कोई भी इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।